सामा चकेवा की कहानी भगवान श्री कृष्ण और उनकी बेटी सामा के बीच के रिश्ते पर आधारित है। इस कहानी के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती की बेटी सामा और बेटा चकेवा थे। सामा के पति का नाम चक्रवाक था। एक बार चुगलबाज चूड़क ने सामा पर वृंदावन में ऋषियों के साथ रमण करने का झूठा आरोप लगा दिया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने सामा को पक्षी बनने का श्राप दे दिया। सामा के पक्षी बनने के बाद उनके पति चक्रवाक भी पक्षी बनकर सामा के साथ भटकने लगे। इसके बाद सामा के भाई चकेवा ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और सामा को श्राप से मुक्त कराया। तब से हर साल सामा चकेवा का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाता है। इस त्योहार से जुड़ी कुछ और खास बातें। यह त्योहार आम तौर पर कार्तिक के 7वें दिन शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा को खत्म होता है। इस त्योहार में बहनें अपने भाइयों से मिट्टी लाकर सामा और चकेवा की मूर्तियां बनाती हैं। सामा चकेवा का खेल खेलने के लिए महिलाएं सामा और चकेवा की मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं, फिर उसे सुखाकर बांस की डलिया में रखती हैं। सूखने के बाद मूर्तियों को रंग से रंगाई करती हैं और सजाती हैं। सजाने के बाद सभी बहनें उन मूर्तियों के संग खेलती हैं और गीत गाते हुए अपने भाई की सलामती की प्रार्थना करती हैं। सामा चकेवा बिहार के मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक त्योहार है। यह त्योहार भाई बहन के प्यार और प्रवासी पक्षियों के जश्न का प्रतीक है। यह त्योहार बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और नेपाल में मनाया जाता है। यह त्योहार कार्तिक महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के बीच प्यार का जश्न मनाता है। यह त्योहार प्रकृति के संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। इस त्योहार में लोक रंगमंच और गीत शामिल हैं। इस त्योहार की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी से होती है और यह कार्तिक पूर्णिमा की रात तक चलता है। इस दिन महिलाएं सामा चकेवा बनाती हैं। इस दिन महिलाएं लोकगीत गाती हैं और अपने भाई के मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। इस दिन मिट्टी के सामा चकेवा से खारी बनाई जाती है और उसमें चूड़ा मूढ़ी और मिठाई भरी जाती है। इस दिन भाइयों को 5-5 मुट्ठी चूड़ा मूढ़ी और मिठाई दी जाती है।